ये जो क्वेश्चन है ना विलियन वाले चैप्टर से, मोल प्रभाज वाला, मोल अंश मोल भिन्न वाला आता रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, 3 नंबर का आता है। ध्यानपूर्वक देखना क्वेश्चन, अगर मिस्टेक हो जाए लिखने के लिए तो अलग बात है। देखिए राइटिंग ऐसा ही है मेरा, हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा राइटिंग। देखो 72 ग्राम जल, ठीक है, और 92 ग्राम क्या दे रखा है, एथेनॉल का ये फार्मूला है, एथेनॉल है ये, के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए मोल प्रभाव क्या चीज। देखो पहले मोल प्रभाव डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मोल प्रभाव बराबर विलेय के मोल की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या ही होता फॉर्मूला। अब देखिए ना तो हमें विलेय के मोलों की संख्या पता है इसमें, और ना ही हमें विलेय में पता कुल मोल कितने हैं, ये हमें सब निकालना पड़ेगा। तो हमें इस वाले फंक्शन को निकालने के लिए, विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए तो क्या करना है, और फॉर्मूला आता है, यानी मोल की संख्या ज्ञात करने की, कोई भी एलिमेंट कोई पदार्थ हो आपका, मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, भार बटे अणुभार निकालना पड़ता है। जो तुम्हारा क्वेश्चन में भार दे रखा है, अगर मैं जल के लिए निकालूंगा तो जल का भार लगाऊंगा, जल का ही अणुभार निकालूंगा तो जल का निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि जल का यानी जल की मोल संख्या निकालेंगे तो भार कितना जल का बताओ, 72 ग्राम तो ये है तुम्हारा, ठीक है, 72 ग्राम है। अणुभार कितना है जल का, 18 होता है। तो आपने अणुभार कैसे निकाला कि H बराबर 1 और ऑक्सीजन बराबर होता है 16, ठीक है। जब H 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अणुभार निकालेंगे इस तरीके से। भाई हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 2 होता है, वो 1 होता है, ठीक है। अब इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, 2, H2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन जाएगा ये। और ऑक्सीजन सिंगल है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और 8 का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो अणुभार निकल के आता है, यानी दोनों अणुओं का भार, यानी दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों का अणुओं का भार निकल के आया 18। तो मैं क्या कर दूंगा, अणुभार क्या कर दिया मैंने 18, तो 18 चौका कितना हो गया, 72। देखो यानी जल का जो निकल के आया मोल की संख्या वो 4 निकल के आई। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा उसके लिए, C2H5OH के लिए तुम्हारा एथेनॉल, और एथेनॉल बोलते हैं बेटा IUPAC अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए एथेनॉल होता है। अगर मैं सामान्य नाम बनाता हूं तो एथिल एल्कोहल बोला जाता है इसको, 2 नाम होते हैं इसकी, एथिल एल्कोहल। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कार्बन बराबर कितना होता है, 12 परमाणु भार, ये तो मैं पीरियोडिक टेबल से याद करना, आधुनिक आवर्त सारणी से। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब चेक करना कितने अणु है इसमें, कार्बन के 2 अणु हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। अगर हाइड्रोजन के कितने अणु, 1, 2, 1 तो ये रहा, 5 ये रहे, तो 6 हुए कंप्लीट, तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 6 का। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, ठीक है। अब देखो जोड़ लो इसको, ये तो 24 हो गया, 24 और 6 कितना होता है, 30 और 16 कितना होता है, 30, 46 हो गया, 46 हो गया। अब 46 कितना निकला, किसका निकला, एथेनॉल का निकला, क्या पर अणुभार, क्या निकला, अणुभार निकला। यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें कितने परमाणु थे, 3 थे, और तीनों का अणुभार निकाल लिया। तो यहाँ पे आपको लिखना है एसीटोन, एथिल एल्कोहल, क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल संख्या की या मोल संख्या, ठीक है। मोल संख्या कितनी होगी, भार बटे अणुभार, वही सिस्टम लगेगा इसमें भी, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, भार बटे अणुभार। क्या कर देंगे बराबर में, भार कितना है इसका, 92 ग्राम दे रखा है, 92.40 भाई 92 ग्राम दे रखा है, देखो ये दे रखा 92 ग्राम, बटे अणुभार कितना है इसका, 46 हमने निकाल लिया था, तो अपन में कर देंगे 46, ठीक है, ये अणुभार आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, इसको कैंसिल कर देना, 40 दूनी कितना होता है,
92 होता है। तो इसका मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2। एथेनॉल के मोलों की संख्या 2 आ गई। 2। अब चेक करना मेरे पास, ये हमें निकालना है मोल प्रभाज। क्या निकालना है हमें? मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो इसमें क्या आएगा? विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में कितनी उपस्थित है वो देखो। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि विलयन में उपस्थित कुल मोल। क्या? विलयन में उपस्थित कुल मोल। अब चेक करना कुल मोल कैसे होंगे कि दोनों पदार्थों के मोल जोड़ देंगे तो कुल मोल बच जाएंगे ना। जल और एथेनॉल के दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कुल मोल निकल आएंगे विलयन के। तो ये 4 हो गए और ये हो गए 2। तो 4 + 2 = कितना हो गया? 6। यानी टोटल कितने बन गए? 6 बन गए। अब समझना, अब इस फार्मूले को पुट करना है कि विलय के मोल की संख्या किसके लिए? बोलो, जल के लिए। जल। देखो यहाँ पे निकाल लो आप। जल्दी रखना बेटा सबसे पहला वाला, या जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। जल का मोल अंश ज्ञात करवा रहा है। प्रभाज एक ही बात है बेटा, प्रभाज अंश भिन्न नहीं कहा जाए। मोल प्रभाज अलग से निकाल रहा हूँ। जल का मोल प्रभाज वही फार्मूला लगेगा। विलय के मोलों की संख्या कितनी है बताओ? जल के मोलों की संख्या मैंने 4 निकाली, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 4। इसकी जगह इसकी जगह है 4 लिख लिया। उसके बाद देखो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कितनी है? 6। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या 6। ये आ गया 6। तो 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से 3 बार कट गया। ठीक है। अब देखो इसका भाग दे दो आप कितनी बार? 0 यहाँ छोड़ तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 बचेंगे, फिर 6 बार जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया किसका? जल का मोल अंश या जल का मोल भिन्न या जल का मोल प्रभाज, एक ही बात है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ देखिए, आप इधर देख लीजिए। आगे तुम्हें हल करना है किसका? देखो इसका और रह गया तुम्हारा किसका? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसका और रह गया है। अब यहाँ पे क्या लिख लूंगा? यहाँ तो समझ में आ रहा है ना इस तरीके से। तो इसमें करना है तुम्हें एथेनॉल यानी C2H5OH का मोल भिन्न या मोल प्रभाज। मोल भिन्न कितना निकलेगा? बराबर वही फॉर्मूला पुट करना है आपको कि मैंने क्या निकाला था? एथिल अल्कोहल। देखो इसको सामान्य नाम पुकारते हैं और एथेनॉल को आईपीसी में। तो देखना भार बटे उठाते तो निकाल लिया था मैंने। कितना आया था इसका? 2। तो 2 कहाँ रखना पड़ेगा? विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखो 2 अपॉन, और देखिए विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मैंने यहाँ पे निकाला था विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कितनी है? 6। यानी दोनों मोलों को जोड़ दिया तो कुल मोल बन गए। तो यहाँ पे जोड़ दिया मैं 6। तो 1 से 1 बार जाएगा, 1 से 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 0.3 का भाग 10 में 3 3 9, तो 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हो, आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों आ गए। एथेनॉल का ये आ गया और तुम्हारे जल का ये आ गया। दोनों के दोनों आपके आंसर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि मोल प्रभाज का सूत्र क्या है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, इसको रखना है। उसके बाद मोल की संख्या निकालनी है दोनों के लिए, एक बार इसके लिए, एक बार उसके लिए। 2 पदार्थ दे रखे, 3 दे रखे तो 3 के लिए। तो भार बटे अनुभार ये निकाल लिया। उसके बाद ये करके तो टोटल फॉर्मूला जो प्राप्त हो गया, दोनों मोलों को जोड़ दिया तो कुल मोल बन गया। और अलग अलग रखना है दोनों के लिए, 2 मोल प्रभाज निकल आएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा जी। यानी मोल प्रभाज वाला, मोल अंश या मोल विनित, हर एग्जाम में यूपी बोर्ड वाले में या सीबीएसई बोर्ड वाले में आता रहता है ये क्वेश्चन। यानी 3 नंबर का आता है, पिछली बार भी 3 नंबर का आया था, इसीलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बना करके डाल दिया है, बिल्कुल व्याख्या के रूप में। यानी सब तरह से व्याख्या किया गया है मैंने इसका। हर एक फॉर्मूला लिखा है कि किस तरीके से निकालना है, और मोल प्रभाज का भी यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी की मदद से निकालना है। यहाँ पर 2 हैं, 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं। अगर यहाँ पे 3 भी हो, 4 भी हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अलग निकाल दिया मैं जल का, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल का अलग निकाला था। ठीक उसी को सबको ऐसे निकालना होता है। ये आपका बेस है कंप्लीट, उसका कॉन्सेप्ट को सही से आपको याद करना है या लर्न करना है। जैसे भी आपकी समझ में आ रहा हो उस तरीके से आपको करना है। इसको मत भूल जाना, क्योंकि 3 नंबर का आपका ठोस प्रश्न है। ठीक है, और ये मेरे साथ बनी रहिए कान्हा इंडिविजुअल क्लास कोचिंग सेंटर के साथ। और मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ आपको टाइप करना है वो मेरे को बताना है। मैं इससे प्रेरणा लेकर के आगे केवल अग्रसर होता रहूँगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो।
है कि नहीं? अब